उदल की कहानी एपिसोड 7 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म महाराज सोमेश्वर के यहां कपूरी देवी के गर्भ से हो जाता है। देखिए श्रोताओं, जब पृथ्वीराज चौहान बड़े हुए तो अपने गुरु के यहां विद्या अध्ययन करने के लिए गए और गुरु से उन्होंने शब्द भेदी बाण के बारे में सुना। तो अल्पवयस्क पृथ्वीराज चौहान अपने गुरु से जिद पड़ गए कि गुरुदेव, ये शब्द भेदी बाण विद्या मुझे भी आनी चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि यहां दो किंवदंतियां भी चलती हैं, आलाखंड और पृथ्वीराज रासो के अनुसार, अर्थात परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, इन दोनों रासो ग्रंथों के अनुसार कुछ किंवदंतियां हैं। सबसे पहले जो आलाखंड की किंवदंती है या जनश्रुति है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण विद्या सीखी। जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने गुरुदेव से सुना कि अश्वत्थामा, जो कि आचार्य द्रोण के पुत्र हैं, श्रोताओं आपको ज्ञात होगा कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भाग लिया था और अंतिम युद्ध के समय, जब अंतिम समय युद्ध का चल रहा था, अंतिम दौर, तो उसमें अश्वत्थामा को मरणासन्न दुर्योधन ने सेनापति नियुक्त कर दिया और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को एक ही रात्रि में नष्ट कर दिया। श्रोताओं, युद्ध रात्रि भर चला और उस युद्ध के बाद अश्वत्थामा को खोजते हुए 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे जिस स्थान पर अश्वत्थामा छिपे हुए थे। अश्वत्थामा प्रचंड बलवान थे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और भगवान शिव के अंशावतार थे। तो अश्वत्थामा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और उधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान वेदव्यास के हस्तक्षेप से उन ब्रह्मास्त्रों को रोका गया और जब ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए वेदव्यास ने अर्जुन से कहा तो अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन आवेश में चलाए गए ब्रह्मास्त्र का तोड़ अश्वत्थामा के पास नहीं था। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की गति को सुभद्रा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिनके गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और भीम ने उसके मस्तक से मणि थी, अश्वत्थामा के मस्तक में दिव्य मणि, उस दिव्य मणि को निकाल लिया और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि हे आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, तुम जब तक ये युग रहेगा, ये पूरी चौकड़ी बीत करके आएगी, तुम कलयुग के अंत तक मृत्यु के लिए भटकते रहोगे, फिर भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रसित रहेगा, तुम्हारे मस्तक से हमेशा रक्त प्रवाहित रहेगा। जाओ, हम तुम्हें ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, तुम आचार्य द्रोण के पुत्र हैं, इसलिए तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, चले जाओ। देखिए श्रोताओं, इस श्राप के कारण द्रोणाचार्य मध्य प्रदेश में एक स्थान है बुरहानपुर और वहां एक असीरगढ़ का दुर्ग है, आज भी बना हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके और वहां कहा जाता है कि आचार्य द्रोण ने महाभारत काल में एक भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की थी और उस शिवलिंग पर स्वयं आचार्य द्रोण पूजा किया करते थे और इसी कारण से वो शिवलिंग महाभारत कालीन थी। हालांकि
उस पर जो बनी हुई इमारत है वो भी लगभग 200 साल पुरानी है। तो उस असीरगढ़ दुर्ग के बारे में जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने गुरु से सुना, गुरुदेव ने बताया कि 2 स्थानों पर ही तुम्हें यह विद्या मिल सकती है। पहला स्थान असीरगढ़ का किला बताया, यानी वहां उपस्थित वो मंदिर बताया कि आप असीरगढ़ के मंदिर में जो खेरेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है शिवराजपुर में, वहां जाइए और वहां आपको उन जंगलों में अश्वत्थामा से भेंट हो जाएगी। वहां जाकर के आप उनसे निवेदन कीजिए और वो तुम्हें अवश्य ही शब्द भेदी बाण विद्या सिखाएंगे। देखिए श्रोताओ, अपने गुरु के आदेशानुसार, गुरु की बात सुनकर के पृथ्वीराज चौहान को यह जिज्ञासा हुई कि मैं अवश्य ही आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के पास जाऊंगा और वो मुझे दर्शन देंगे। ऐसा सोच करके पृथ्वीराज चौहान निडर और निर्भीक योद्धा थे। वहां से अपने घोड़े पर सवार होते हैं और चल देते हैं उस वन क्षेत्र में जहां आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने आया करते थे। देखिए श्रोताओं, उस मंदिर के बारे में तो कहा जाता है कि आज भी वहां पर अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा अमर हैं। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 7 अमर बताए गए हैं, उनमें भी अश्वत्थामा का नाम आता है। अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार भी जीवित हैं और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए एक अल्पवयस्क जो बालक गर्भ में पल रहा था, उस बालक पर अपने ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था। श्रोताओं, उस एक भ्रूण की हत्या के कारण अश्वत्थामा को इतना भयंकर श्राप झेलना पड़ा, जबकि आज आप देख सकते हैं कितने भ्रूणों की हत्या हो रही है। तो आप भी यदि ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं, प्रायश्चित करने के लिए, उसका दंड पाने के लिए। श्रोताओं, अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण सुनकर के पृथ्वीराज चौहान चल देते हैं और उस वन क्षेत्र में आ जाते हैं जहां भगवान शिव का मंदिर बना हुआ था। और उस मंदिर के पास युवा पृथ्वीराज चौहान के मन में जिज्ञासा थी कि मुझे शब्द भेदी बाण विद्या सीखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे यहां मृत्यु आ जाए, लेकिन मैं शब्द भेदी बाण विद्या सीख करके रहूंगा। देखिए श्रोताओं, कुछ किंवदंतियों के अनुसार और जनश्रुतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को वहां बैठे हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। पृथ्वीराज चौहान उसी स्थान पर रहते, जंगल में से फल फूल खाते और पुनः उसी भगवान शिव के मंदिर पर आकर के बैठ जाते और ये आशा लगाए रखते कि आज मुझे आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अवश्य दर्शन देंगे। भगवान शिव की पूजा करते और अपने आदर्श, जहां उनके मन में भावना थी कि मुझे गुरु अश्वत्थामा से शिक्षा ग्रहण करनी है, अपने गुरु अश्वत्थामा को याद किया करते थे। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला, कई दिन वहां उनको बीत गए, महीने बीते, 6 महीने बीते, जब काफी समय पृथ्वीराज चौहान को हो गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को यह विश्वास हो गया था कि अवश्य इस मंदिर पर अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन वहां देखते थे कि प्रातःकाल भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजा के कुछ चिन्ह मिलते थे, जलाभिषेक हुआ मिलता था, रोली, अक्षत और पुष्प आदि उस शिवलिंग पर चढ़े हुए मिलते थे। जब पृथ्वीराज जागते तो वह देखते थे कि यहां कोई पूजा करने आया था, लेकिन पूजा करने के बाद चला गया। काफी समय पृथ्वीराज चौहान ने वहां बिताया। श्रोताओं, एक दिन पृथ्वीराज चौहान ये जिद करके मन में विचार करते हैं कि आज मुझे आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को दर्शन देने होंगे। ऐसा सोच करके अडिग होकर के वह खड़े हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज मैं पूरी रात्रि भर सोऊंगा नहीं, मैं देखूंगा कि मेरे गुरुदेव मेरी कब तक परीक्षा लेते हैं। श्रोताओं,
वहां जो स्थानीय लोग हैं, उस मंदिर के आसपास के लोग हैं, वहां के लोग भी ये किंवदंती सुनाते हैं। कई लोगों से ऐसा सुनाया गया है। श्रोताओं, जब अश्वत्थामा को भी यह पता चल गया कि एक चौहान वंशी राजकुमार जो कि महाभारत कालीन अवतार है। महाभारत यदि हम आलाखंड की माने तो आलाखंड के अनुसार दुर्योधन ने पृथ्वीराज चौहान के रूप में अवतार लिया था। कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा थे वो पृथ्वीराज चौहान के खेमे में जन्मे, और जितने भी धर्मराज युधिष्ठिर पक्ष के योद्धा थे वो आला उदलों के खेमे में जन्मे। श्रोताओं, उसको यह ज्ञात हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वरदान था उस समस्त वीरों को, पांडवों को, कि तुम कलयुग में पैदा होंगे और वह तुम्हारी युद्ध की पिपासा शांत होगी। तो अश्वत्थामा जान गए कि ये महाराज दुर्योधन के अवतार और आज भी चौहान वंश के पराक्रमी नरेश बनने वाले हैं, इसलिए मुझे इनको धनुर्विद्या सिखानी होगी। श्रोताओं, वह अश्वत्थामा उनको दर्शन देते हैं और उनसे कहने लगे कि हे राजन, मैं आज भी आपको धनुर्विद्या सिखाऊंगा। तो पृथ्वीराज चौहान कहने लगे कि हे महान श्रेष्ठ, विशालकाय शरीर था, क्योंकि वो द्वापर युग के योद्धा थे, और पृथ्वीराज चौहान तो एक अल्प वयस्क और कलयुग का योद्धा था। तो पृथ्वीराज चौहान से अश्वत्थामा कहने लगे कि मैं तुम्हें शब्द भेदी बाण विद्या अवश्य सिखा दूंगा, परंतु मुझे तुम्हारे शरीर में इतनी एनर्जी दिखाई नहीं देती कि तुम उस बाण विद्या का संचालन कर सकोगे, क्योंकि मैं एक द्वापर युग का मनुष्य हूं और तुम एक कलयुग के मनुष्य हैं। मेरी और तुम्हारी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, जबकि आपके पास केवल 10-20 हाथियों की ताकत ही है। देखिए श्रोताओं, पृथ्वीराज चौहान में भी बहुत बड़ी ताकत थी। आला उदल और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उनमें 10 हाथियों की ताकत थी। परंतु जो भी सही हो, मैं ये नहीं कहता, पर जितनी शक्ति आज थी उससे कई गुना शक्ति उन योद्धाओं में थी। तो पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा के चरणों में गिर गए और उनसे कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे धनुर्विद्या में पारंगत करें। जब यह बात आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने सुनी तो उन्हें अपने साथ वन में ले जाते हैं और उन्हें शब्द भेदी बाण विद्या सिखाते हैं। जो भी बाण विद्या के गुण थे, नियम थे और उनको संचालित करने का मंत्र था, वो समस्त बाण विद्या पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने सिखाई। अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेद में इतना निपुण बना दिया कि आपको एक पृथ्वीराज रासों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में कवि चंद्र उन्हें केवल नाप बताते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अर्थात आवाज के साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान करा दिया था कि आप इतने परिमाण पर, इतनी दूरी पर बैठे हुए व्यक्ति को आवाज सुन करके मार सकते हैं और बड़े आसानी से। ये सब कुछ आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने सिखा दिया था। श्रोताओं, वहां से पृथ्वीराज चौहान अपने गुरु से विद्या सीख कर, तो एक किंवदंती के अनुसार तो उन्होंने बाण विद्या महाभारत कालीन आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से सीखी थी। और देखिए श्रोताओं, अब ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है और दूसरी जो किंवदंती है, जनश्रुति है, वो मैं आपको कल के वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।